जैसे अभी आगे होलिका दहन है, 2 तारीख को रात में 12:50 पर होलिका दहन होगा और कहीं कहीं लोग 3 तारीख को भी होलिका दहन कर रहे हैं। सज्जनों, इस होलिका दहन में आप कुछ कार्य करके अपने जीवन के सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं, दुखों को दूर कर सकते हैं। जैसे यदि कोई बीमारी आपको बार बार परेशान कर रही है तो इस होलिका दहन के दिन आप एक काम करिए। बार बार आप बीमार पड़ जा रहे हैं तो होलिका दहन के दिन 2 कर्पूर लीजिए, हरी इलायची लीजिए और वो ले जा कर के आप होलिका में फेंक दीजिए और प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मेरी बीमारी दूर करिए, तो बीमारी में आपको राहत मिलेगी। यदि आपके घर में अशांति है, यदि आपके घर में क्लेश बढ़ रहा है, तो गाय के गोबर के उपले समझ रहे हैं आप लोग? गोबर के उपले आप होलिका में ले जा कर के अर्पित करिए, इससे आपके घर के झगड़े दंगे कम हो जाएंगे। अगर संभव हो तो घर के झगड़े बंद करने के लिए आप थोड़ी सी चंदन की लकड़ी ले जा कर के होलिका में अर्पित करिए, इससे आपके घर के झगड़े कम होंगे। ज्योतिषियों का ये कहना है, आचार्यों का ये कहना है कि अगर घर में पैसे की समस्या रहती हो ना, तो 4 बतासा लीजिए, उसे घी में डुबोइए, 2 लौंग लीजिए और इसे पान के पत्ते पर रख करके आप होलिका में अर्पित कर दीजिए। इससे घर में जो धन की समस्या है वो धन की समस्या दूर होती है। यदि बच्चों के विवाह में बाधा आ रही हो तो इस होलिका दहन के दिन आप हवन की सामग्री और थोड़ा सा घी ले जाकर होलिका में अर्पित करिए। इससे आपके घर में जो विवाह संबंधी समस्या आ रही है उसका समाधान होगा। यदि घर में वास्तु दोष है तो काले तिल आप मुट्ठी में लेकर के 3 बार घर के ऊपर घुमा करके होलिका में डाल दीजिए और प्रार्थना करिए, हे होलिका हमारे घर के सारे वास्तु दोष को समाप्त कर दो, सारे टोने टोटके समाप्त कर दो। तो विद्वानों का ये कहना है कि इसका असर पड़ता है। सज्जनों, होलिका दहन के दिन होलिका में गेहूं की बाली अर्पित करने का विशेष महत्व है। आप लोगों को क्या होता है कि नहीं, गेहूं की बाली अर्पित की जाती है। कई लोग दूसरे का खेत ही जला देते हैं। दुश्मनी हो तो दुश्मनी निकालने के लिए रात में दूसरे का खेत ही जला देते हैं, बोले होलिका दहन हो गया। ऐसा मत करना। पर विद्वानों का ये कहना है कि जो लोग भी होलिका दहन के दिन गेहूं की बाली होलिका में अर्पित करते हैं उनके घर में अनाज की कमी नहीं होती। सज्जनों, अनाज की कमी नहीं होती। यदि मन में कोई मनोकामना है ना, तो सफेद पन्ने पर अपनी मनोकामना लिखिए, उस पे थोड़ा सा इत्र लगाइए, थोड़ा सा शहद लगाइए और होलिका दहन से पूर्व आप भगवान को प्रार्थना करके वो जो पत्र है होलिका में फेंक दीजिए। भगवान आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे, ऐसा विद्वानों का कहना है। होलिका दहन के समय जो लोग भी सूखा नारियल अर्पित करें होलिका में, उनके घर में लक्ष्मी जी की कृपा होती है। होलिका में यदि आप सरसों के दाने, गेहूं की बाली, गुड़ और चना अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। यदि घर में बहुत बीमारी रहती हो ना, तो पंडितों का ये कहना है, विद्वानों का ये कहना है कि इस होलिका दहन के दिन यानी 2 की रात या 3 को, जब भी आपके यहाँ होलिका दहन हो, 5 लाल सूखा मिर्च लीजिए, थोड़ी सी हल्दी लीजिए, सफ़ेद नमक लीजिए। टोना टोटका नहीं बता रहे आपको, ये जो लोक परंपरा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। जो जो होलिका में अर्पित होता है और क्यों होता है
घर में बीमारी रहती है तो 5 सूखा मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, सफेद नमक, पीली सरसों और एक काला धागा लेकर के पैर से लेकर के सिख तक नाप लीजिए जो व्यक्ति बीमार है, और उसे बाएं हाथ में लेकर के भगवान को मना करके अगर होलिका में अर्पित कर दिया जाए तो रोग कम होता है और वो स्वस्थ होता है व्यक्ति धीरे धीरे। ये सब लोकाचार है। गेहूं की बाली, सरसों, खली, उपली, लौंग, पान के पत्ते, चंदन की लकड़ी, हवन सामग्री, ये सब होलिका में अर्पित किया जाता, घी अर्पित किया जाता है। किस लिए? अपने घर में सुख शांति के लिए, विघ्न बाधा को समाप्त करने के लिए, अपने परिवार में प्रेम बढ़े, हमारे परिवार की अलाएं बलाएं, दुख व्याधि सब टल जाएं, इसके लिए ये सब होलिका में अर्पित करना चाहिए। आप कहेंगे कि हम ये सब नहीं मानते, तो भाई कोई प्रतिबंध भी नहीं है, आप मत मानिए। परंतु जो लोग मानते हैं, जैसे कई लोग कहते कि हम तो व्रत नहीं रहते, हमको कोई व्रत से मतलब नहीं है, तो मत रहिए व्रत। एकादशी मत रहिए, शिवरात्रि मत रहिए, नवरात्रि मत रहिए, किसने रोका है? लेकिन जो रहते हैं, जो मानते हैं, उनको ये बातें समझ में आती हैं कि व्रत का मतलब क्या है। हम नहीं जाते मंदिर तो मत जाओ। जो जाते हैं उनको पता है कि मंदिर जाने का क्या महत्व है। ठीक ऐसे ही होलिका दहन में अगर ये सब चीज़ आप अर्पित करते हैं तो घर की सारी विघ्न बाधाएं टलती हैं। ऐसी लोक मान्यता भी है और विद्वानों का भी कहना है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो इस बार ये सब प्रयोग आप करना, और ये सब अगर भूल जाना तो कुछ नहीं तो 4 गेहूं की बाली, थोड़ा सा सरसों, काला तिल और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा दसांग, घर से 2-4 उपली, कोई पुरानी वस्तु जो खराब हो गई हो घर में, ये सब ले जा करके होलिका जी में स्वाहा, और उसी स्वाहा के साथ आपकी अलाएं बलाएं भी, अरे बोलो ना, स्वाहा। अब हमारे यहाँ तो ये सब होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे बनारस में ये मान्य होता है, ऐसा लोग करते हैं। हर घर से कुछ न कुछ होलिका दहन में जाता है। अब आप लोग देख लो, इधर भी जाता है कि नहीं जाता? नहीं जाता? जाता है। कुछ लोग कह रहे जाता, कुछ लोग कह रहे नहीं जाता है। पर नहीं जाता हो तो अवश्य भेजना चाहिए। अच्छा मान लो लाभ के लिए न भेजो तो कम से कम इसलिए भेज दो कि होलिका ने हमारे प्रहलाद जी को कष्ट दिया था, तू स्वाहा हो जा जल के। हम अपने घर से भिजवा दे रहे सामग्री, क्योंकि प्रहलाद जी को तुमने कष्ट दिया और प्रहलाद जी भगवत भक्त थे, तो हम सब भक्तों के साथ खड़े हैं। ये अधर्म पे धर्म की विजय है, ये बुराई पे अच्छाई की जीत है, ये एक पापी के सामने भक्त की जीत है। और उसमें हम भी एक आहुति देकर होलिका को कर दें, क्या कर दें? स्वाहा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।